हाँ तो मेरे भाई कैसे हो, सभी बढ़िया। तो मेरे भाई आज बात करेंगे अपन 8.3 की ये पहली क्लास है। इसमें टोटल 10 मतलब 3 सवाल है। इसमें से 3 में पहला सवाल, दूसरा सवाल और आप देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल, जिसमें 10 सवाल है, सिद्ध करना है सभी सवालों को। सो मेरे भाई इसके पहले ये सूत्र कहाँ से निकलते हैं, और इस प्रश्नावली में सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले को फॉलो करना है। इन 3 फॉर्मूले से आप इस प्रश्नावली को खत्म कर दोगे। यहाँ से 3 से 4 नंबर का एक प्रश्न आपका बनता है, हर एक साल बनता है। और आसन त्रिभुज लेते हैं, ABC एक त्रिभुज लेते हैं। अपन ने लिया ABC एक त्रिभुज, तो ABC यहाँ A बन गया, B पे हमारा समकोण और C एक न्यून कोण है। तो ABC एक त्रिभुज लिया, यहाँ देख देते हैं ABC त्रिभुज में ठीक है। तो त्रिभुज में क्या है, B आपका समकोण है, B हमारा समकोण है, ये आपको मालूम है। जब B हमारा समकोण है सो इसमें अपन करेंगे, एक बात को फॉलो करना है मेरे भाई कि इसमें लंब क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पाइथागोरस का प्रयोग करना है। तो लंब में अपना AB है और आधार जो धरती होती है उसी को आधार, BC हमारा आधार है और AC क्या है, इसका कर्ण है। सो मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय आपको सबको पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है मेरे प्यारे मित्र। तो आपको मालूम है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस से हम इन सूत्रों को अभी निकालेंगे मेरे प्यारे मित्र। पाइथागोरस प्रमेय मेरे भाई सिर्फ बने रहना 10 मिनट, जो यहाँ रुक जाएगा उसके बाद उस पे प्रश्नावली 8.3 बिल्कुल बहुत जल्दी से बनेगी और उसे समझ में भी चीजें आ जाएंगी। जी हमारी गारंटी मेरे प्यारे में, सिर्फ आपको बने रहना है। सो मेरे भाई कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग लंब प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तुझे यहाँ से लिख दिया हमने। अब आपको मालूम है कि कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका AC का होल स्क्वायर है, बराबर में लंब आपका AB का होल स्क्वायर है, प्लस आधार मेरे प्यारे मित्र BC का होल स्क्वायर है। यहाँ से इतनी चीज समझ में आ रही है आपको, ये हमने कहाँ से लिखा है। तो इसके बाद सबसे पहली तो बात बनती है कि हमारा AC कहाँ से। तो आपने देखा दोनों पक्षों में, क्योंकि 3 भुजाएं हैं तो तीनों का भाग देना है जब हमारे तीनों फॉर्मूले आएंगे। जी आपको किताब में दिया गया, पहले होती थी त्रिभुज की सर्वसमीका और अब आ गई है मेरे प्यारे में त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है। तो त्रिकोण जिस पे त्रिकोणमिति की सर्वसमीका बन जाएगी वो चीजों को ज्यादा आसानी से कर पाएगा मेरे भाई। यहाँ देखा दोनों पक्षों में AC का होल स्क्वायर का भाग करने पर सिर्फ रुके रहना है मेरे प्यारे मित्र, घबराना नहीं है। AC का होल स्क्वायर बटे AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर बटे AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बटे AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ देख पा रहे हो आप, क्या नहीं देख पा रहे हो। आपने देखा कि AC से कट गई, कितना बचा, जब AC से कट जाती है तो एक बचता है, फिर बचता है AB का होल स्क्वायर बटे AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बटे AC का होल स्क्वायर। आप जानते हो कि क्या है, आपका AB लंब है और AC आपका कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, एक का एक बड़े में साइन का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हुआ साइन का, तो होल स्क्वायर लगा है ना, तो साइन स्क्वायर A प्लस का प्लस BC आपका है आधार बटे कर्ण किसका होता है, कोस का, तो होल स्क्वायर लगाया तो कोस स्क्वायर A हो गया। यहाँ से क्या समझ पाए आप कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर एक, मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान एक होता है, ठीक है। सो आप यहाँ से 2-3 सूत्र निकाल सकते हो, जो किस तरीके से निकालेंगे, हमें जहां मिल जाए जैसे साइन का, तो साइन A का सूत्र क्या बनेगा, अंडर रूट, जब 1 उस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर जो खत्म रहेगा माइनस के A आपका एक फॉर्मूला। दूसरी बार बनता है कॉस का, तो जब कॉस का पूछा जाए तो बराबर में आपका साइन ऑलरेडी है, साइन स्क्वायर जो होगा तो एक गया उस साइड तो माइनस के। तो यहाँ से हमने कितने सूत्र निकाले, 3 फॉर्मूले निकाल लिए। जी आपको समझ में आ गए, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करिएगा क्लास को थोड़ी सा और देख सकते हो। सो मेरे भाई दूसरी बात बनती है आपकी कि AC तो जो होगा तो रहेगा AC का होल स्क्वायर बराबर आपका AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। आपने AC दे दिया, कर्ण का दे दिया, अब लंब की बारी आएगी। सो AB का होल स्क्वायर का
भाग दोनों पक्षों में। भाई मेरे जो करना है दोनों पक्षों में करना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सभी सवाल LHS बराबर RHS होना है। सो आप देख चुके हैं कि AC का होल स्क्वायर बटे AB का होल स्क्वायर बराबर में AB का होल स्क्वायर बटे AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बटे AB का होल स्क्वायर। आपने देखा कि आप देख सकते हो कि यहां से आपको AC कर्ण है, कर्ण बटे क्या लिखा है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब किसका होता है, कर्ण बटे लंब आपको मालूम है, कर्ण बटे लंब लाल बटे कक्का हमने बताया बहुत ही बेसिक फॉर्मूले से। लाल बटे कक्का वाली जिसने क्लास देखी है मेरे प्यारे मित्र, वो भाई मेरे इस पूरे पाठ को समाप्त करने में बहुत ही सक्षम होगा। आपने देखा कि कर्ण है ऊपर, तो AC आपका कर्ण था, तो कर्ण क्या कहलाता है, जब इसको किया हमने कर्ण बटे लंब। तो आप देखो कर्ण बटे लंब किसमें है, कर्ण बटे लंब पहला होता है, तो साइन का उल्टा कितना होता है, साइन का उल्टा मेरे भाई 1 बटे कोसेक होता है, मतलब जी कोसेक का होल स्क्वायर लिखा है। कोसेक A बराबर कौशिक A बराबर एक तो ज्यों का त्यों रहेंगे मेरे भाई, क्योंकि AB से AB आपका कट गया। आपने देखा आधार बटे लंब किसका होता है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यहाँ देखिएगा, आधार बटे लंब किसका होता है, आधार बटे लंब हमारा कॉट का होता है, कॉट का होल स्क्वायर। एक दो फॉर्मूले बन गए यहाँ से कि नहीं। इसको सही तरीके से कैसा लिख सकते हैं, कौशिक A बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो यहाँ से चीजें कुछ समझ में आ रही, हमने 5 सूत्र कर दिए क्लियर। तो ये पांचों जहां से निकले हैं इनका पूरे पाठ में प्रयोग ना होकर आपकी प्रश्नावली 8.3 में बहुत ही प्रयोग होता है। आपने देखा AC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का हो गया, AB का हो गया, बच गया हमारा BC का। सो मेरे भाई दोनों पक्षों में BC का होल स्क्वायर का भाग करने पर तो मेरे प्यारे मित्र AC का होल स्क्वायर बटे BC का होल स्क्वायर बराबर में AB का होल स्क्वायर बटे क्या होगा, BC का होल स्क्वायर प्लस का प्लस है BC का होल स्क्वायर बटे BC का होल। आप देख सकते हो कि कर्ण बटे आधार किसका होता है मेरे प्यारे मित्र, कर्ण बटे आधार होता है सेक स्क्वायर A बराबर लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का, तो टेन स्क्वायर A प्लस में 1 का 1। तो यहां से कितने दो सूत्र यहां से बन गए, तो मेरे भाई 4 5 6 7 फॉर्मूले बताए हमने। इतने जल्दी आपने 7 फॉर्मूलों को देख लिया है। इन 7 फॉर्मूलों का ही हम प्रयोग करने वाले हैं और आप देखते हैं आप ये आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे में। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर की संख्या बढ़ा देनी है। इसके बाद आप देखिए आपको पहला नजर आएगा, जो इस एग्जाम्पल नंबर को समझ लेता है तो आपको यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी मेरे प्यारे में। सो आप देखिएगा मेरे स्क्रीन पर पहला नंबर। सो मेरे भाई जी रहा आपका 9वां नंबर का सवाल। 9वां नंबर का सवाल है आपका, प्रश्न नंबर नहीं है, उदाहरण नंबर 9वां है। इसके पहले जिसने अभी सूत्रों को देखा है वो इसको इतनी आसानी से समझ जाएगा कि पहला और दूसरा प्रश्न वो 8.3 का खुद भी कर सकता है, पर वो देखेगा एक बार जरूर। आपने देखा अनुपातु cos A, tan A और sec A को sin के पदों में व्यक्त करना है। सीधी सी बात है और सीधा सा मुद्दा है कि हमें ये बताना है कि हमारा जो साइन लिखा है सो हमारा cos tan और sec, cos tan sec को हमें साइन बनाना है। अब वो जैसे बने वो हम बताते हैं आपको। सो आपको बनाना है, आपको हमने अभी यहाँ 3 सूत्रों से 3 फॉर्मूले से हमने 3 फॉर्मूले से 7 फॉर्मूले बनाए हैं। एक क्या था आपका, एक था मेरे प्यारे मित्र साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, है ना, यही था ना अभी हमने बताया है, बराबर में एक था मेरे भाई कॉसेक स्क्वायर A बराबर क्या था, कॉसेक स्क्वायर A बराबर था 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, यही था ना मेरे प्यारे मित्र। और एक था सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर A, मतलब क्या था टेन स्क्वायर A प्लस 1, यही था ना मेरे प्यारे भाई। तो आपने यहां से 3 फॉर्मूले देखे हैं और इस 3 फॉर्मूलों से ही हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। और पहला वाला सवाल सॉल्व करेंगे 8.3 का और दूसरा वाला भी सवाल सॉल्व करेंगे मेरे भाई। सो मेरे भाई अगर आप देख ले तो पूरी क्लास तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो मेरे प्यारे में तो लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ऐसे ही यहाँ आप भटकते रहोगे। और ये MP बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे मित्र। आपने देखा कि आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। और हमारा सिर्फ काम है कि हमें साइन के पदों में व्यक्त करना है, तो हमने इसे साइन स्क्वायर ए बराबर, आपने देखा एक तो पहले से लिखा है ना आपका, और जब उसमें जाएगा ये क्या है तो आएगा कॉस स्क्वायर ए, यही होगा ना मेरे प्यारे भाई। तो ये हो जाएगा आपका। आपको मालूम है कि हमें किसको में बदलना है, साइन में, तो हमने इसको साइन ए बनाया। तो होल स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं, वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं अंडर रूट। तो आपने देखा साइन ए का मान क्या निकला, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये निकला ना। आपने देखा यहां से हमें सबसे पहला दिखा है कि कॉस ए को बदलो, तो कॉस ए को बदलने के लिए हमें मालूम है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक होता है कॉस का उल्टा, तो 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक ए। सो आपको मालूम है कि सेक का मान आप देख चुके हो, क्या दिया गया है आपको, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1। सो आपने देखा यहां से कि देखा है 1 का मान क्या करते हो, और आपने देखा क्या होता है tan स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको सिर्फ सेक दिया गया है और इसके आगे कुछ नहीं। आपको जब सेक भर दिए तो आपको सेक भर दिया गया, तो आपने सेक भर के लिए देखा है ना अभी। तो जब आपको मालूम है कि सेक भर के लिए देखेंगे, सो मेरे भाई यहां से एक बात, यहां से आप देख चुके हो कि आपको साइन के पदों में व्यक्त करना है। हमने यहां से साइन का मान देखा कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर हमें देखना है कि हमें कॉस मिल गया, सो मेरे भाई यहां से कॉस रख दो, यहां पर जो उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमने देखा इसको, यहां से देखते हैं कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो रहेगा, जैसा कहते हो आपने कॉस को 3 क्योंकि स्क्वायर लगा था तो हमने अंडर रूट 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस क्योंकि साइन जाएगा उस साइड, तो ये बन गया साइन के पदों में मेरे प्यारे मित्र, ये पद पूरा साइन के पदों में चेंज हो गया। हमने जैसे यहां अभी साइन बनाया, हमने सूत्र को साइन में खोला, आप यहां से कॉस में खोल दीजिएगा। जैसे हम एक बार बता देते हैं आपको, नहीं तो फिर दिक्कत जाने वाली है। सो आपने यहां देखा इस सूत्र को, जैसे लिखा है साइन स्क्वायर, तो हम कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर, एक तो है आपका पहले ही से वो साइन जाएगा उस साइड, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहां से देखेंगे कॉस ए का कॉस ए रहेगा जाऊंगा, तो अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो मेरे भाई एक ही बात पूछ रहा है प्रश्न में कि आपको सिर्फ इन तीनों को साइन के पदों में व्यक्त करना है, कि साइन बनाना है, आपको चाहे जैसे बने वो आपका काम होता है। सो आप देख चुके पहले का आंसर हमारा। अब दूसरा का देखते हैं अपन की tan ए का मतलब, tan ए का सूत्र आपको मालूम है कि tan किस में आता है, सेक में। पर आपको एक चीज और मालूम है कि क्या होता है कि मेरे भाई tan ए का मतलब होता है साइन ए बटे कॉस ए, है ना। सो आप देख सकते हो ऊपर आपको साइन मिल गया, आपको सिर्फ कॉस को बदलना है। आपने कॉस को बदलना सीख चुके हो कि कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1। तो बस यही आंसर इसका हो जाता है। यहां समझ में आई चीज है। और इसके बाद देखो तीसरा नंबर का है सेक। सो आपको सेक का भी पता है कि सेक का क्या मतलब होता है, सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए हो जाता है। सो आपको एक चीज मालूम है कि अभी अभी हमने देखा कि कॉस ए का मान होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने देख लिया कि क्या निकलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका जी हमारा आंसर। सो यहां से हमें देखने कितने थे, हमें देखने थे इसके 3 मान। कॉस का मान हमारा जे निकला, और देख लिया आपने tan का मान साइन बटे लिखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक का मान निकला 1 अपॉन कॉस, और आपने देखा कॉस का मान हमें ज्ञात था इसलिए हमने यहां से ज्ञात कर लिया। अब इसमें भी किसी को अगर दिक्कत है मेरे प्यारे भाई को, सो वो एक बार कमेंट कर देगा प्यारा सा। और इसके बाद मेरे भाई 8.3 के 2 सवालों को एक क्लास में निपटाते हैं। और मेरे भाई अब इस क्लास को कर देते हैं अंत, और इसके बाद वाली क्लास में जो क्या होगा 8.3 का पहला सवाल और दूसरा सवाल लेंगे, और इसके बाद मेरे भाई जो लंबे सवाल है उनको रेगुलर तरीके से करेंगे। एक क्लास में 2 या 3 सवाल, एक सवाल, जिस जैसी कंडीशन बनती है उस हिसाब से हम सवालों को करेंगे। आप सभी को क्लास समझ में आ गई होगी। अगर मेरे भाई क्लास समझ में आ चुकी है आप सभी को, तो मेरे प्यारे मित्र एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर ज्यादा करें, जिससे वो भी इस चीज का लाभ ना है, क्योंकि कमेंट ही से सब कुछ होता है। सो मेरे भाई आप कर देते हैं क्लास का अंत। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।